अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं सैयद शफ़ात अहमद यूट्यूब चैनल और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी शख्सियात हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल देती हैं और वो कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती हैं, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो एक गाँव है, इतना बड़ा कोई शहर नहीं है और ना ही कोई इतना छोटा गांव है, दरमियाना कस्बा टाइप है और मुल्तान से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। तो जब मैंने इंटर के एग्ज़ाम्स दिए, रिज़ल्ट मेरा आ गया इंटर का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मुल्तान जाकर पढ़ा जाए। पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैं गांव से मुल्तान आ गया। मुल्तान हॉस्टल में मैंने रिहाइश रखी और हॉस्टल में मुझे एक ऐसे इंसान का शर्फ़ हासिल हुआ जो कि मेरे क्लास फ़ेलो भी थे और फ्यूचर के मेरे मुस्तकबिल के टीचर भी थे। वो शख्स कोई और नहीं थे, वो हमारे गांव के करीब ही एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। नाम है उनका अताउल मुनम। सुन भी रहे होंगे तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज आपकी वजह से मैं इस मकाम पर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है और वो हर चीज़ दी जिसकी एक ख्वाहिश थी, और अगर ये तमाम चीज़ें मिली हैं तो आपकी बदौलत, आपका जो तरीक़ाकार था समझाने का। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि मैं मुल्तान आ गया हॉस्टल में। अताउल मुनम साहब जो कि उसी हॉस्टल में रहते थे, अब इनसे मुलाकात हुई। अब सर क्या करते, पढ़ाते थे बच्चों को, बड़े प्यार से पढ़ाते, समझाते, बड़े अच्छे तरीके से समझाते। इस तरीके से समझाते कि बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आती थी और मैं कॉपी करता सर को, और अक्सर मुझे बिठाते, समझाते तालीम क्या है, वालिदैन की इज़्ज़त, कैसे पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से समझाया और मुझ में इतना शौक़ पैदा कर दिया कि उस वक़्त मेरे माइंड में बस एक ही बात होती थी कि मैंने पढ़ना है। और जो बात वो मुझे समझाते थे, फिर मैं जब गांव जाता, घर जाकर कुछ वहाँ भाई ने जो स्कूल बनाया हुआ था वहाँ स्टूडेंट होते, तो मैं उन स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता, सैटरडे को, संडे को उनको मैं बड़े प्यार से समझाता, मोटिवेट करता। जैसे कि मुझे पीछे से मोटिवेशन मिलती थी, जो मुझे मेरे सर अताउल मुनम साहब मोटिवेशन देते, मैं वो आकर बच्चों को मोटिवेशन देता। अब बच्चे मुझसे प्यार करने लग गए, मैथ भी साथ साथ मैं उनको समझाता। अब बच्चों को मैथ बड़ी समझ आने लग गई और मेरी तारीफ़ भी करने लग गए कि आप बड़ा अच्छा समझाते हैं, आपकी समझ आती है, हमने आपसे ही पढ़ना है। स्कूल में जो टीचर थे मैथ के, तो वो उनसे मैथ नहीं करते थे। 2 बच्चे थे, खावर उसामा, उन्होंने कहा कि जी हमने आपके पास ही पढ़ना है। अब वो मेरे पास पढ़ते, सैटरडे संडे को मैंने उनका कोर्स कंप्लीट करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स से वो पास भी हो गए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही मेरे स्टूडेंट रहे। तो मुझे इतनी इज़्ज़त मिली, मैं जब उनको समझाता तो वो भी खुश हो जाते और मेरा भी दिल मुतमईन हो जाता कि वाकई बच्चों को समझ आती है। और मेरा भी एक शौक़ डेवलप हुआ कि क्यों ना अब ये टीचिंग की फील्ड इख्तियार की जाए, टीचिंग में ही जाऊँ, मैं बच्चों को समझाऊँ। बच्चों से जब रब्ता हो जाता है, बच्चे आपके साथ जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, बच्चों की मोहब्बत, वो मोहब्बत इतना फिर जज्बा पैदा कर देती है कि आप कहते हैं बस अब यही काम करना है मैंने, इससे अच्छा दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। तो ये काम मैंने किसकी वजह से शुरू किया? अपने सर अताउल मुनम साहब की वजह से, जिन्होंने इस तरीके से मोटिवेट किया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो क्या उन्होंने तरीका अपनाया। अब मैंने अभी जैसे कि ये मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल बनाया यूट्यूब का, मुझे सर ने कहा कि जी कासिम अली शाह साहब हैं, संदीप माहेश्वरी हैं इंडिया के, इनके आप मोटिवेशनल लेक्चर सुने। कंप्यूटर पर मुझे वो वीडियोस दे देते,
मैं सुनता, और हकीकत बात है कि अगर आप 3 घंटे की एक मूवी देखते हैं उसमें आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। अगर आप एक अच्छा सेशन, बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो अगर आप सुनते हैं तो आपको उस मोटिवेशनल वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा, और आपको इंटरेस्ट भी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। जैसे कि मोटिवेशनल लेक्चर कंटिन्यू होगा, जैसे ही बढ़ता चला जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगी उसके अंदर, उससे आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे। तो आपसे ये भी गुजारिश है कि मोटिवेशनल लेक्चर लाजमी सुना करें, खा वो कासिम अली शाह साहब के हैं या संदीप महेश्वरी हैं या कोई और हैं, तो आप ये लाजमी सुना करें, ठीक है। अच्छा, तो मैं अताउल मुनम साहब की वजह से इस फील्ड में आया, बहुत इज़्ज़त मिली, जज्बा पैदा हुआ। उसके बाद ये पहली शख्सियत थी जो मेरे बेहतरीन दोस्त थे, भाई थे, टीचर भी थे। इन्होंने बाकी दोस्तों की तरह मुझे नहीं समझाया कि बाकी दोस्त कैसे, बाकी दोस्त मैंने देखे हैं ज़िंदगी के अंदर, बहुत से मेरे दोस्त हैं, कोई आपको ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा जो आपको समझाए। अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं कि वो अगर आप कोई गलती कर बैठते हैं तो वो तनकीद करते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं आप पर। तो मुझे जो सर मिले उन्होंने अगर मैं कोई गलती करता बड़े प्यार से समझाते, यहाँ तक कि मैंने तो उनसे एक थप्पड़ भी खाया था, और आज तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थप्पड़ याद है। वो जिस बात पर मैंने खाया था वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन थप्पड़ मैंने ज़रूर उनसे खाया था एक, और उसी के बाद मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई उन्हीं की वजह से। तो मैं बात कर रहा था कि दोस्त, अक्सर दोस्त आपको अच्छे तरीके से नहीं समझाएंगे। अगर आपका कोई नुकसान भी हो जाता है तो मैंने अक्सर दोस्त ऐसे देखे हैं, वो फिर हंस पड़ते हैं आप पर, यार आपको क्या ज़रूरत थी ये काम करने की, फिर हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, फिर 2-4 दोस्त मिलकर मजाक भी बनाते हैं, फिर वो आपको झुकते भी करते हैं। आपको तकलीफ़ ही एक किस्म की होती है, हकीकत में तो वो तो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, झुकते मार रहे हैं, इसका क्या है, नुकसान हो गया तो हो गया, बस जो होना था वो तो ठीक है, नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान के बाद अगर आप दोस्त का हौसला ना बढ़ाएं, उसको मोटिवेट ना करें, तो अंदर से बड़ी फीलिंग्स होती हैं, बड़ा दुख होता है आपको। मैं ऐसे दोस्त को दोस्त नहीं मानता। दोस्त मैं उसी को दोस्त मानता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में आपको किसी अच्छे मकाम तक लेकर जाए, आपको मोटिवेट करे, आपको समझाए, आपके बुरे काम पर आपको बताए कि ये काम आपका गलत है, आप इसको अच्छे तरीके से करें, तो उसी को मैं दोस्त मानता हूँ, और मैं किसी को दोस्त नहीं मानता। मेरी ज़िंदगी में बहुत से दोस्त हैं, आप दोस्त सुन भी रहे होंगे तो नाराज़ भी ना हो। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि जो आपके दोस्त हैं उनको समझाया करें आप। मेरी भी कोशिश होती है कि मेरे जो दोस्त हैं उनको मैं समझाऊं, अच्छे तरीके से मोटिवेट करूं, ना कि मैं उनके दुख में ज़्यादा उनके लिए बाइस तकलीफ़ बनूं। कोशिश होती है कि एक अच्छे तरीके से उनके दुख में शामिल हुआ जाए और उनको मोटिवेट किया जाए। एक शख्सियत तो मैंने आपको बता दी कि दोस्त, अच्छा दोस्त, बेहतरीन दोस्त जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, ऐसे दोस्त का इंतखाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से दोस्त मिलेंगे लेकिन ऐसा दोस्त आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा जो आपको आगे लेकर जाए। नंबर 2, दूसरी शख्सियत कौन है? वो है जी बेहतरीन उस्ताद। उस्ताद से आप हर किस्म की बात शेयर कर सकते हैं, वालिदैन से आप शेयर नहीं कर सकते। आपको किसी किस्म का कोई मसला है, आप अपने उस्ताद से बात कर सकते हैं। वो उस्ताद जो आपको ज़िंदगी के हर शोबे में आगे जाने के लिए बताते हैं कि आपने इस शोबे में कैसे जाना है। मेरे उस्ताद हैं खिज़र साहब, सेंट्रल कॉलेज मुल्तान में, वो हमें पढ़ाते थे, और भी काफ़ी उस्ताद पढ़ाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की बदौलत आज मैं इस मकाम पर हूँ। खिज़र साहब पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। उनकी अक्सर बातें तो मुझे आज तक भूलती नहीं है कि एक जो उनकी मशहूर बात है, वो कहते थे कि आप किसी को तकलीफ़ ना दें, आपको कोई इंसान तकलीफ़ नहीं देगा। अगर आप किसी को तकलीफ़ देंगे तो आपको वो इंसान या कोई और इंसान उससे ज़्यादा तकलीफ़ देगा। और ये बात हकीकत है, ये मैंने आजमाई है। आप ख़ुद भी इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर आप किसी इंसान को तकलीफ़ देते हैं तो आपको भी तकलीफ़ मिलेगी, 100% मिलेगी, और उससे ज़्यादा मिलेगी। तो मेरी कोशिश होती है कि किसी भी इंसान को तकलीफ़ ना दी जाए, अपने उस्ताद की बात को माइंड में रखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने एक बेहतरीन उस्ताद का भी इंतखाब करें जो कि आपको ज़िंदगी के शोबों में बताए कि आपने किस तरह आगे जाना है,
क्या करना है, आप कब कामयाब होंगे और आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए भी। तो ये दो शख्सियत ऐसी हैं जिनकी बदौलत आप दुनिया के अंदर तरक्की कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस मकाम पर हूँ इन्हीं दो शख्सियत की वजह से हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस मकाम पर हूँ। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दो स्कूल में लेक्चर देता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, MSc मैथमेटिक्स मेरी क्वालिफ़िकेशन है। मैं दो स्कूल में पढ़ाता हूँ। उसके बाद तकरीबन 2 बजे से रात को 9 बजे तक मैं लगातार होम ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी होम ट्यूशन्स हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता। और भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉल आई थी तो उनको मैंने यही कहा कि जी टाइम नहीं है, इंशाल्लाह गर्मियों की छुट्टियों में फिर पढ़ लेंगे, स्कूल की छुट्टियां होंगी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक बहुत ही अच्छी माकूल पे भी बन जाती है, इज़्ज़त भी है, हर बच्चा इज़्ज़त करता है, वालिदैन इज़्ज़त करते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा कोई शोबा हो नहीं सकता कि जहां आपको इज़्ज़त भी मिले, पैसा भी मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए और आप भी मोटिवेट रहें और आपको लोगों का भी ख्याल रहे। तो इससे अच्छा तो मेरे ख्याल में और कोई शोबा नहीं है। ठीक है, तो ये थी जी आज की कहानी। और आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो, अदरवाइज़ बेशक ना करें। और वीडियोस अगर अच्छी लगती भी हैं तो शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट से आप मुझे हौसला देंगे। अच्छे कमेंट अगर हों तो आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।